हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और साथ ही साथ जो आपके किस टॉपिक से जो है सबसे अधिक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका ऑफलाइन मोड होता है। बहुत बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन मोड का होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो ऑफलाइन मोड का रहने वाला है, जो कि आपका OMR सीट पर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आपके एग्ज़ाम में जो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि आपका 2 घंटे का रहने वाला है। 2 घंटे में जो आपको 100 प्रश्न जो है वो हल करने होंगे। अब बात कर लेते हैं, एक प्रश्न के लिए जो है वो आपको 1 अंक दिया जाएगा, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो किस स्तर का रहने वाला है। तो देखिए, आपका लिखित परीक्षा का स्तर यानी क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो आपका 10+2 का रहने वाला है। ठीक है, तो 10+2 का आपका जो है क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रकार का रहने वाला है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि इस एग्ज़ाम में सर निगेटिव मार्किंग रहता है या फिर नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में जो है आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो ये आपके लिए जो है बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस एग्ज़ाम में जो है आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बिहार पुलिस में जो आपके बेसिकली जो है 5 पोर्शन से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी से जो आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश से भी जो आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर ले दोस्तों कि साइंस से जो कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, साइंस से जो आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद सोशल स्टडीज़ की बात कर ले तो सोशल स्टडीज़ से जो आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका इसमें आ गया इतिहास, आ गया भूगोल, आ गया राजनीतिक शास्त्र, आ गया या फिर करंट अफेयर्स। इससे जो आपके टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो मैथ्स से जो आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे आपका सिलेबस के बारे में बताया गया है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का जो विस्तृत सिलेबस है वो आपका वेबसाइट पर जो है ये जारी कर दिया गया है। जो कि आपका सिलेबस जो होगा वो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2019 का रहने वाला है। यानी जो आपका 2019 में जो वैकेंसी निकाली गई थी वही सिलेबस जो है यहाँ पर भी आपका लागू होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सिलेबस इस परीक्षा में भी जो आपका लागू होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है और सारा कुछ जो आपको कैसे देखना है। तो देखिए, सिलेबस देखने के लिए जो आपको सबसे पहले CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा सिलेबस। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जो है जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेबस वाला सेक्शन दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे सिलेबस वाला सेक्शन आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जो आपको सिलेबस वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है आपका सिलेबस सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे 8वें नंबर पे जो आप देख सकते हैं कि न्यू सिलेबस फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। ठीक है, तो इस सिलेबस वाले सेक्शन पे जो आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो ये सिलेबस जो आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपका बताया गया दोस्तों कि आपके जो प्रश्न होंगे वो हिंदी से पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से पूछे जाएंगे, अंग्रेजी सेक्शन से, गणित सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक अध्ययन जिसमें आपका इतिहास आ जाता है, भूगोल आ जाता है, राजनीतिक शास्त्र आ जाता है, इससे जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, एवं सामान्य विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान में जो आपके भौतिक, केमिस्ट्री यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 5 सेक्शन से जो आपके इस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपका 10+2 यानी इंटरमीडिएट लेवल का जो है प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अब देख लेते पहले हिंदी के सिलेबस के बारे में दोस्तों। तो देखिए, इसमें आपका गद्यखंड और पदखंड दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2019 की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें भी आपका यही सेम सिलेबस था, लेकिन जो आपका प्रश्न पूछा गया था वो आपका हिंदी व्याकरण से पूछा गया था। और इस बार भी जो आपका हिंदी व्याकरण से ही जो है आपका 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आप खुद सोच लो कि इस प्रकार से जो प्रश्न है वो आपके नहीं पूछे जाएंगे। आपके जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, और मैं आप
जो एग्ज़ाम दिए हैं 2019 में, आप उनसे पूछ लेना कि यही सेम सिलेबस था, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया था वो हिंदी व्याकरण से पूछा गया था। ठीक है, तो आप हिंदी में जो हिंदी व्याकरण से ही क्वेश्चंस पढ़ कर जाना, यहीं से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हिंदी वाला सेक्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते अंग्रेजी सेक्शन में। तो देखिए अंग्रेजी सेक्शन में भी जो आपको ग्रामेटिकल पढ़कर जाना है, जहाँ से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपका ग्रामेटिक में दिया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द यूज़ ऑफ डिफरेंट टेंस, मतलब टेंस आपको जो है पढ़कर जाना होगा। उसके बाद जो आप रिपोर्टेड स्पीच भी जो है देख लेना, ये सारा कुछ मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो फ्रेजेस एंड आइटम से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इंग्लिश में बोले दोस्तों तो आपके जो है ग्रामेटिकल सेक्शन से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके यहाँ से 5 प्रश्न आई थिंक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं गणित सेक्शन से दोस्तों। तो देखिए गणित से जो आपके 10 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपका यहाँ पे देखिए 11 और 12 सारा सिलेबस जो है यहाँ पर छाप दिया गया, डिट्टो आपका छाप दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं समुच्चय, संबंध और फलन, गणितीय तर्कशास्त्र, बुलियन बीजगणित, ये सारा कुछ जो है आपका जो है एकदम 11-12 का जो है सिलेबस आपका छाप दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको जो है मैथ्स में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको करवा दिया है, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है मैथ्स के देख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो आपके जो आप मान लो कोई जनरल कंपटीशन यानी रेलवे, एसएससी वगैरह का जो तैयारी कर रहे हैं, तो उस आधार पे ही जो आपके मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस लेवल के आपके जो है मैथ्स के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मुझे पता है कि किस लेवल के जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सामाजिक अध्ययन की दोस्तों। तो सामाजिक अध्ययन में जो आपका इतिहास पहला आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपके प्री हिस्ट्री से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका प्री हिस्ट्री कल्चर से आ जाएगा, साइट से आ जाएगा, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ये वगैरह से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद द प्री हिस्ट्रिक वर्ल्ड से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा जाएगा, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अर्बन ट्रेड से पूछा जाएगा, मटेरियल लाइफ से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब आप देख लो। उसके बाद जो एंशिएंट सिविलाइजेशन से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो आपका वैदिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस प्रकार से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आपका मेडिवल ऑर्डर से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद व्हीकल्स एंड मॉडर्नाइजेशन से भी जो आपके इतिहास में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भूगोल की दोस्तों। ठीक है, तो भूगोल आपके ज्योग्राफी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको नेचर एंड स्कोप्स देखने को मिलेगा। साइंस एंड स्पेशल एट्रीब्यूट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इस प्रकार से आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो अर्थ रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद लैंड फॉर्म से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, क्लाइमेट से जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, ओशियन से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है बायोस्फीयर से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको करना क्या, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं आपको जो 100% तैयारी करवा दूंगा। और जब आप एग्ज़ाम का पेपर दोगे तो आपको पेपर जो है बिल्कुल हलवा लगेगा। ठीक है, आप इजीली जो है प्रश्न को सॉल्व भी कर दोगे। उसके बाद बात कर ले आपके साइंस से जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए राजनीतिक शास्त्र मैं आपको पहले बता दूं कि पॉलिटिक्स से जो आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कि सामाजिक विज्ञान से जो है पॉलिटिक्स से आपके यहाँ से 6 से 7 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिक्स सेक्शन से जो आपको पढ़ के जाना है वो कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ लेना है। उसके बाद जो स्टेट के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको यहाँ पे थ्योरेटिक्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर आर्टिकल्स भी जो आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, कौन से आर्टिकल में जो है क्या वर्णन किया गया, ये सारा कुछ जो है आप देख लेना। यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आप लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ लेना, गवर्नर की बारे में पढ़ लेना, पावर, फंक्शन एंड पोजीशन के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, ये सारा कुछ जो है मैं आपको करवा दूंगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान की बात कर ले तो भौतिक में भी जो है ये आपका देखिए यहाँ पर जो 11 और 12 का जो है आपका सारा सिलेबस जो है छाप दिया गया है। लेकिन आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर आप एसएससी और रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है क्या करना है, कौन सा बुक पढ़ना है साइंस के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि या तो हो सके तो आप स्पीडी पढ़ लेना। ठीक है, साइंस के लिए स्पीडी आप जरूर पूरा कवर कर लीजिएगा। यहाँ से जो आपके साइंस के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। और सामाजिक विज्ञान की बात कर ले दोस्तों, तो सामाजिक विज्ञान में जो आपको ल्यूसेंट का बुक पढ़ लेना है, जो कि आपके लिए बेस्ट बुक रहेगा। आपके सारे जो सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक अध्ययन से, वो आपके ल्यूसेंट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ल्यूसेंट जो आप इसके लिए बेस्ट बुक है आपका सामाजिक अध्ययन के लिए।
करेंगे, जहाँ से जो आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपके सामाजिक अध्ययन से ही पूछा जाता है। तो आप ल्यूसेंट बुक को जो है कवर अप कर लेना, ठीक है। अब बात कर ले तो जो आपका 30 नंबर जो विज्ञान से पूछा जाता है उसमें जो आपको स्पीडी का जो है पूरा पोर्शन जो है कवर कर लेना है। यहाँ से जो आपके 30 नंबर जरूर आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जाम हुए हैं कांस्टेबल के, बिहार पुलिस कांस्टेबल के, तो आप उसके जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बिहार पुलिस में हिंदी से किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा नंबर जो है हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश में नहीं रहता है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो है आपको ये सब भी जो आपको देखना होगा, ठीक है। तो मैं प्रीवियस ईयर्स के कल सुबह में आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को जो है ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।